एक औरत खुद को सीईओ की मंगेतर समझती थी, इसीलिए वो बिना किसी डर के सीईओ की महिला सेक्रेटरी को परेशान करती थी। सेक्रेटरी से बस इतना हुआ कि वो कॉफी गिरा बैठी और उस औरत ने उसे धमकाया कि उसके आगे घुटनों पर आकर माफी मांगे। उसे पूरा भरोसा था कि सीईओ हमेशा उसी का साथ देगा। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था, लेकिन अगली ही पल सीईओ ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसका यह बदला हुआ रूप देखकर वो औरत हक्की बक्की रह गई, क्योंकि इससे पहले तक सीईओ उसकी हर बात बिना सवाल मानता था, लेकिन उसे नहीं पता था सीईओ अब पहले वाला नहीं रहा। वो इस जीवन में पुनर्जन्म लेकर लौटा है। पिछले जन्म में वही औरत उसे छलकर कंगाल कर चुकी थी। अंत में हालत ये हो गई कि सीईओ को आवारा कुत्तों के साथ खाना छीनकर खाना पड़ता था। इतना सब होने के बाद भी वो औरत उसे नहीं बख्शी। सीईओ की जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उसने खुद अपनी सारी सच्चाइयां उजागर कर दी। तभी सीईओ को पता चला वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त था और दुश्मन लगातार उसकी जान के पीछे पड़े थे, और ये सारी मुसीबतें उसी औरत और उसके भाई की रची हुई चालें थीं। सीईओ को इस बात का बेहद पछतावा हुआ, क्योंकि उसी ने उस औरत को ऊंचा ओहदा दिलाया था, उसके भाई के लाखों रुपए के कर्ज चुकाए थे, वरना उसका भाई तो उधारी में हाथ पैर कटवा चुका होता। लेकिन इन दोनों कृतघ्नों ने उल्टा ये तक कह दिया, अगर हम न होते तो तुम्हारी कंपनी आज इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचती। उन्होंने यहाँ तक उसका मजाक उड़ाया। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी सेक्रेटरी जैसा होगा, जो प्यार में सब कुछ न्यौछावर कर दे और कुछ न मांगे? सीईओ को अपनी बेवकूफी पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो औरत उसके बच्चे की मां थी। लेकिन औरत ने बेहयाई की हद पार करते हुए ऐलान किया, ये बच्चा असल में तुम्हारे भाई का है। वो लड़की जो उस दिन गलती से सीईओ की जिंदगी में आई थी, असल में वो उस औरत की सेक्रेटरी थी। भाई ने भी हंसते हुए कहा, सुना है वो सेक्रेटरी अब भी तुझे ढूंढ रही है, लगता है तुझसे सच्चा प्यार करती थी। ये सुनकर सीईओ को पहली बार एहसास हुआ वो असल में किसे नजरअंदाज कर बैठा था। वो इंसान जिसने उससे बिना कुछ मांगे सच्चा प्यार किया था। वो सीईओ अब अपने साथ हुए विश्वासघात का हिसाब लेने गया, लेकिन उसके सामने उसकी उम्मीद से बहुत अलग बर्ताव हुआ। उसके अपने ने उसे नीचा दिखा दिया और उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। उस पल में जब सब कुछ खत्म होता नजर आया, उसने खुद से एक वादा किया, अगर जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो मैं इन दोनों चालबाजों को उनका अंजाम दिखाकर रहूंगा। और जैसे ही उसकी आंखें खुली, वो चौंक गया। वो फिर से उसी पल में लौट चुका था। अब उसने वही पुराना मंजर देखा, वो घमंड से भरी लड़की जो मंगेतर होने का दावा कर रही सेक्रेटरी को परेशान कर रही थी। लेकिन इस बार सीईओ ने बिना झिझक उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वहीं खड़ी सीईओ की मां भी हैरान रह गई और नाराजगी से बोली, कल तुम्हारी सगाई है और तुम अब ये सब कर रहे हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।